Hello students, welcome to Mid Benches classes. Hello students, yesterday हमने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स किया था प्रैक्टिस सेट 16.2 के पहले का और ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, आप लोग स्टडी कर रहे हो ना, समझ में आ रहा है नहीं? अगर कुछ आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, प्लीज़ कमेंट मी एंड टेल मी. आई एम रेडी टू आंसर यू ऑलवेज. ओके, should we start? Surface area and volume, practice set 1.2. Okay, and if you have any problem in previous lesson, कोई भी सम्स के lessons, कोई भी lessons के सम्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहे, यू कैन प्लीज़ कमेंट मी. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. अगर किसी का भी कोई प्रॉब्लम है, आई एम गोइंग टू सॉल्व यू. प्लीज़ लेट मी नो. ओके, ना इसमें क्या बोला है कि क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस सेट 61.2 का हम सेकेंड क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं. फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड cylindrical drum if its diameter is 50 centimeter and height is 45 centimeter. See, they have mentioned here कि you have to use pi is equal to 3.14. ये मेंशन होगा ना, आपको तभी ही यूज़ करना है. अदर देन आपको 22/7 यही वैल्यू यूज़ करनी है पाई की. जब तक ये मेंशन नहीं है, डोंट यूज़ दिस. ओके, तो एज यू नो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है हमारा? 2πr इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच. तो हमें आर चाहिए. आपके पास यहाँ क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है. तो डायमीटर दिया है, इसके लिए हम पहले इसको क्या करेंगे? रेडियस निकालेंगे. लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर ड्रम is equal to 50 centimeter. Therefore, radius equal diameter upon 2, that is 50 upon 2. 2 2s are 4, 2 5s are 10, that is 25 centimeter. अब हमें रेडियस मिल गया. आपके पास आर क्या है? 25 सेंटीमीटर. यहाँ आप आर लिख दो इसको. Therefore, r equal 25 centimeter and height is what? h is equal to 45 centimeter. Now substitute, formula डालो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड cylindrical drum equal, what is the formula? 2πr into h plus r, that is equal to 2 pi 3.14. r is 25 plus h plus r 45 plus 25. ठीक है, 2 इंटू 3.14 इंटू 25, ये दोनों को प्लस करो. 5 + 5 10, 4 + 2 6 7. अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. अब सबको आपको क्या करना है? यू हैव टू मल्टीप्लाई करना है. तो हम पहले 2 इंटू 25 कर लेंगे, ईजी नंबर जाएगा. तो 3.14 इंटू 2 इंटू 25 इज 50 इंटू 70. ठीक है, हो गया. अब आप 5 से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 3.14 को इंटू 5. 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 6 7, 5 3 ज़ा 15. हो गया. ये 50 था, इसके लिए यहाँ एक ज़ीरो डाल दो. कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट था? 2. तो ये आपको मिल गया 157. अब 157 इंटू 70 करना है. सी, 157 इंटू 7 कर लो. 7 7 इज 49, 4 कैरी, 7 5 ज़ा 35, 36 37 38 39. ओके, 3 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10. अब ये 70 था ना, इसका हम ज़ीरो यहाँ डाल देंगे. हो गया सम सॉल्व. इट्स वेरी इजी टू डू लाइक दिस.
इस तरीके से ही आपने करना है, आपको इजी जाएगा। 10990। अब ये एरिया है, इसके लिए हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों तरीका राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। लास्ट में आपने आंसर लिखना है। क्या आंसर है? टोटल जो भी क्वेश्चन में पूछा है ना, आपको वो ही लिखना है। क्वेश्चन में पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम, तो वो लिखो, उसके आगे आंसर दो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ड्रम इक्वल 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर। आया आपको समझ में? ओके। Now the third question is find the area of base and radius of a cylinder if its curved surface area is 660 square centimeter and height is 21 सेंटीमीटर। सो क्या बोला है आपको? यहाँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दिया है, आपको क्या ढूंढना है? उसका रेडियस ढूंढना है, और वो बेस। देखो सिलेंडर कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ बेस, ये क्या है? सर्कल है। तो आपको एरिया ऑफ सर्कल लेके फिर अगर रेडियस मिल जाता है, उसके बाद आपने एरिया ऑफ सर्कल लिखना है। एरिया ऑफ बेस इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल, फॉर्मूला डाल के आपको क्या मिल जाएगा? इसका एरिया ऑफ अ बेस मिल जाएगा। सो हमारे पास इसकी हाइट है, क्या है हाइट इसकी? 21 सेंटीमीटर है। एंड कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ ये पार्ट, उसके अंदर बेस नहीं आता है। कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ आपको ये पार्ट आता है, ये बेस इसका नहीं आता है, ठीक है। ये याद करना है, समझना है। सो जो दिया है पहले वो लिख दो। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 660 स्क्वायर सेंटीमीटर, हाइट दैट इज h equal 21 centimeter. This is given to you. Okay. Now what is the formula? Curved surface area of cylinder equal 2 pi RH. Therefore कर्व सरफेस क्या दिया है? 660 इक्वल 2 इंटू पाई का वैल्यू आपको बोला नहीं गया है, तो सिर्फ 22/7 ही लेना है, इंटू आर हाइट इज़ 21। 7 3 ज़ा 21, तो ये 7 चला गया। आपके पास क्या आ गया? 660 इक्वल 22 ज़ा इज़ 44 इंटू आर इंटू 3। अब ये आर से सब मल्टीप्लाइड है, अगर वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिविजन हो जाएगा। देयरफॉर R इक्वल 660/44 इंटू 3। अब आप पहले इसको 3 से डिवाइड कर लो। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0। ओके, आपको क्या मिल गया? देयरफॉर R इक्वल 220/44। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। ऐसा भी नहीं होता तो आप सबको लिख के बाद में भी कट कर सकते हो, पहले मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब 44 इंटू 5, 5 4 ज़ा क्या है? 20, 5 4 ज़ा 20, 21 22, तो 44 5 ज़ा इज़ 220। तो आपको आर क्या मिल गया? रेडियस क्या मिल गया? 5 सेंटीमीटर। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब एरिया ऑफ द बॉक्स ऑफ अ सिलेंडर, एरिया ऑफ द बेस, हाँ बॉक्स नहीं, बेस ऑफ सिलेंडर। बॉक्स कैसे सिलेंडर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्या है? एरिया ऑफ ए बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है? दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। पाई डी या तो पाई आर स्क्वायर, दो फॉर्मूला। इट इज़ इक्वल टू 22/7। आर क्या है आपके पास? 5 इंटू 5। ओके, नाउ
अभी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 7 से डिवाइड होगा, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 22 इंटू 5 इज़ व्हाट, 22 इंटू 5 क्या है, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 11, 110 इंटू 5 अपॉन 7 हो गया। दिस इज़ 550 अपॉन 7। अब इसको आप 7 से डिवाइड कर दो, 550 को 7 से। 7 7 7 ज़ा इज़ 49, 7 8 ज़ा इज़ 56, 7 7 ज़ा क्या हो गया, 49 आ गया। आप माइनस करो, 60 ना 60 आ गया। 7 8 ज़ा 56, 4 0 हो जाएगा। ज़ीरो डालने से पहले यहाँ पॉइंट डालो। 7 5 ज़ा 35, कट हो गया। 10 5 मिला आपको, 0। 7 7 ज़ा 49, 1 0। 7 1 ज़ा 7। ऐसे ये डेसिमल पॉइंट कंटिन्यूस होते रहेगा। तो हमें यहाँ तक इसको स्टॉप कर देना है। आपको क्या मिलेगा, इट इज़ इक्वल टू 78.571। ओके, अब 1 है, कुछ भी ऐड या होता नहीं है। अगर 5 होता तो यहाँ +1 कर लिए होते, इट विल बिकम 78.58। बट अभी यहाँ 1 है तो इसको इक्वल टू हम लिखेंगे 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। आया समझ में आपको ये सम? लास्ट में आपने आंसर लिखना है। क्या क्या पूछा था, रेडियस, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या है, 5 सेंटीमीटर है, एंड एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अंडरस्टूड? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ज़रा ये हार्ड है, समझना। इतना भी हार्ड नहीं कि आपको नहीं आएगा, बट ध्यान देना। क्या बोला है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट required to make a cylindrical container which is open at one side and whose diameter is 28 centimeter and height is 20 centimeter. Find the approximate area of the sheet required to make a lid of height 2 centimeter for this container. सो नो व्हाट इज़ गिवन। आपके पास पहले तो एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड ढूंढना है। क्या बनाने के लिए, टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसका ओपन साइड, जो एक साइड से ओपन होगा और एक साइड से क्लोज, मतलब नीचे से क्लोज होगा, ऊपर से ओपन होगा, और उसका जो डायमीटर दिया है 28, तो आपको हाइट रेडियस निकालना है, और हाइट क्या है 20 सेंटीमीटर। एंड इवन दे हैव टोल्ड कि आपको उसकी अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लिड, फिर बाद में उसके ऊपर जो कवर बनानी है, लिड बनाना है, उसका जो शीट, कितना शीट रिक्वायर्ड होगा, उसकी हाइट जो होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। ओके, हमें कंटेनर का पहले तो हमें एक शीट दिया है और उससे हमें एक सिलेंडर बनाना है, ऐसे कंटेनर, और बाद में उसके ऊपर एक कवर बनाना है, उसका जो थिकनेस है वो 2 सेंटीमीटर है। ये इस तरीके का फिगर है। तो अब पहले तो डायमीटर आपको क्या दिया है, डायमीटर ऑफ द कंटेनर। अगर डायमीटर तो आपको रेडियस चाहिए, तो पहले रेडियस निकाल लेंगे, दैट इज़ 28 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस r is equal to d upon 2, that is 28 upon 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, that is 14 सेंटीमीटर। एंड हाइट क्या दी गई है आपको,
height is equal to 20 centimeter. So area of the sheet, ऊपर का कवर नहीं है मतलब टोटल सरफेस एरिया नहीं है, हमें यहाँ कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। हमेशा याद रखना जब ऊपर का कवरिंग नहीं होता है, सिर्फ आपको कर्व, सिर्फ इसका सिलेंडर बनाने के लिए शीट जो चाहिए वो इस तरीके से चाहिए, कितना शीट लगेगा, तो आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, कर्व सरफेस एरिया। ये हमेशा याद रखना। इसका डिफरेंस ही यही है कि टोटल सरफेस एरिया में क्या करना पड़ता है और कर्व सरफेस एरिया में आपको क्या यूज़ करना है। मेक द कंटेनर is equal to curved surface area of the container, और प्लस क्या आ जाएगा, इसका बेस भी लगाना है आपको, ऊपर से कवर है, प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। ये दो चीज़ें आपने को ढूंढनी है, ठीक है। तो अभी लास्ट सब में हमने देखा था कि बेस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो हम ये दोनों फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। इट इज़ इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। इतना पार्ट क्लियर आपको। अब अगर आप देखो दोनों में क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है। अगर मैं पाई आर बाहर लेती हूँ, यहाँ क्या बच जाता है, 2h बच जाता है, और यहाँ से एक आर चला गया तो एक आर बच जाता है। इस तरीके से आपको इक्वेशन मिलता है। तो 22/7 आर क्या मिला हमें, 14 मिला, इंटू 14 इंटू 2 इंटू हाइट क्या है 20 प्लस आर इज़ वॉट 14। इतना पार्ट क्लियर। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है स्टूडेंट, हमेशा याद रखो पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट के बाहर का भी कर लेंगे, 7 2 14। ये हो गया 22 इंटू 2। अब ब्रैकेट में ये क्या है 40 प्लस 14। हमेशा जब भी ऐसा ब्रैकेट के अंदर एक साथ 2-3 साइन आते तो आपको मल्टीप्लाई या डिवीजन होगा तो पहले वो करना है, बाद में प्लस और माइनस करना है। फाइन, 40 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 22 इंटू 2 इंटू 54। इतना पार्ट क्लियर। अब 22 इंटू 2 इज़ 44 इंटू 54, मल्टीप्लाई करो 44 इंटू 54, 4 4 ज़ा 16, 4 4 16 17, 5 4 ज़ा 20, 5 4 20 21 22, 6 7 3 2। सो हमें आंसर मिल गया 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या है, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द कंटेनर, ठीक है। अब हमारे पास लिड के लिए हमको क्या बोला है, उसकी हाइट जो है 2 सेंटीमीटर है। ऑलरेडी हमने एक आर बार हाइट ले लिया है तो वहाँ हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि वहाँ की हाइट जो है h1 हो, ठीक है। अब लिखेंगे लेट दी हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल लिड बी h1, देयरफॉर h1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया है। अब ऊपर का भी जो लीड बनाना है, ढक्कन बनाना है आपको, उसके लिए भी जो शीट रिक्वायर्ड होगा उसमें भी कर्व सरफेस एरिया लगेगा और क्या लगेगा, बेस लगेगा। क्योंकि ऊपर भी देखो ऐसा बनेगा अपना लीड इस तरीके से, तो ऊपर ऐसा सर्कल रहेगा तो आपको कर्व सरफेस एरिया भी लगेगा और ऊपर से कवर करना पड़ेगा। तो जो फॉर्मूला हमने ऊपर यूज़ किया है सेम चीज़ यहाँ भी हमको करनी है, याद रखो। तो approximate area of sheet required to make a lid of height 2 centimeter is equal to 2 pi RH curve surface area plus pi r square, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर। दैट इज 2 इंटू 22/7। आर क्या है, आर ऊपर का भी सेम ही होगा तो दैट इज़ 14। एच इज़ वॉट 2 प्लस क्या हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा 22/7 इंटू आर इज़ 14 एंड 14 लाइक दिस वे, इस तरीके से आ जाएगा। देखो आप पहले जैसा कि ये वैसे भी कर सकते हो या डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। ये 7 2 14 हो गया, यहाँ भी 7 2 14। अब सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 2 8 होता है, 22 इंटू 8 8 2 16 2 16 17,
176 आ गया, प्लस 22 टू ज़ा इस 44, नहीं तो आप क्या करो 22 इंटू 28 कर लो, 14 टू ज़ा 28 है, मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 28, 8 टू ज़ा 16, 8 टू ज़ा 16 17, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 6 11 6, क्या मिल गया 616। ठीक है, दोनों को प्लस करिए, 6 + 6 12, 7 + 1 8, 6 + 1 7, कितना मिल गया, सॉरी 9 आया ना, यहाँ कैरी भी तो था, तो ये आपको मिल गया 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। आया आपको समझ में। अब लास्ट में हम आंसर लिख देंगे, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द कंटेनर is या equal 2376 square centimeter and approximate area of sheet required to make a lid क्या है, equal to 792 square centimeter. This is your answer. ठीक है, okay, please study hard and please do like, subscribe my channel, share करो, and any problem please text me or comment me. I will surely solve your problem. Okay, take care, bye.